वो कहते हैं जी कि हसनैन जो कि उसका कज़न है, उसने टांगों में उसको हसनैन को पकड़ने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। दरियाए नीलम हादसे में जिंदा बचाने वाले लड़के जैन की दिल दहला देने वाली दास्तान। जैन ने अपने कज़न हसनैन को कैसे बचाया, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बचाओ। जैन के वालिद का खुसूसी इंटरव्यू इस वीडियो में शामिल करेंगे, सो वीडियो पूरी देखिएगा। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि दरियाए नीलम में एक जीप गिर जाती है गुज़श्ता दिनों, और इंतहाई दिल दहला देने वाले वाक़यात जो है वो हमें सुनने में आते हैं। किस तरह से माओ के लख्ते जिगर जो है वो उनसे जुदा हो जाते हैं, और फिर मुतादिद इंटरव्यूज़ जो है वो उनके जो घर वाले हैं, जो बच्चे इस जीप में इस हादसे में जो है इस हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनके जो घर वाले हैं उनके मुतादिद इंटरव्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आते हैं, और बहुत ही दिल खराश वाक़यात जो है वो सुनने में आते हैं कि किस तरह से ये बच्चे जो है वो अपने घरों के वाहिद कफ़ील थे। किसी की बीवी जो थी वो उसकी मुंतज़िर थी, कोई बच्चों वाला था, और इसी तरह से ये लोग जो है वो जीप के अंदर बैठे होते हैं ये बच्चे, और किस तरह से ये हादसा जो है वो पेश आता है। दरियाए नीलम में जीप जो है वो जा गिरती है, और उसके बाद फिर रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन सिर्फ चंद लोग जो है उनको वो जिंदा बच पाते हैं। लेकिन बाकी बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 के करीब लड़के जो है वो अभी तक लापता हैं, उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा है। मैंने आपको मतलब किया था कि एक लड़का जैन जो कि इस सारे हादसे में जिंदा बच जाता है, और वो अस्पताल में जेर इलाज था, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थी, जिसको दुआ की अशद ज़रूरत थी, और हमने भी उसके लिए दुआ की थी, हम सब उसके लिए दुआ गो थे। तो आपको बताती चलूँ कि जैन जो है वो जनरल अस्पताल में उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और जैन के वालिद का खुसूसी इंटरव्यू जो है मंजर यहाँ पर आया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो कहते हैं जी कि शुरू में चंद दिन कोई ताउन हम लोगों से नहीं किया गया था हुकूमत की जानिब से, फिर वज़ीर आला साहब जो तशरीफ़ लाए, और वरना उससे पहले जो है वो 3 घंटे तक सड़क पर उनको बिठाए रखा। तो फिर उनके बेटे ने जैन ने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कसूर कर दिया है। फिर वज़ीर आला के तवस्सुत से अब वो कहते हैं कि बहुत जैन की खिदमत की जा रही है, और जैन की हालत जो है वो अब बहुत ज़्यादा बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं जी कि जैन को बाजू और सिर में चोटें आई थी, और वो उन्होंने फिर सारा वाक़या जो है वो बताया है कि वाक़या जैन से जो पूछा गया तो जैन ने किस तरीके से वाक़या जो है वो उनको बताया। वो कहते हैं जी कि जैन जो है वो पहले जीप में लड़कों के दरमियान ही बैठा हुआ था, लेकिन जब उसका दिल घबराना शुरू हुआ तो फिर उसने कहा कि मैंने ऊपर बैठना है, और फिर वो जीप जो है उसकी छत पर जाकर बैठ गया, और ये लोग जो है वो घर वापस ही आ रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं जी कि हसनैन जो कि उसका कज़न है, उसने टांगों में उसको हसनैन को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि जब उसने देखा कि जीप जो है वो गिर चुकी है, हम लोग नीचे गिर चुके हैं, और उसने देखा कि हसनैन जो है वो फिसलता हुआ दरिया नीलम की तरफ जा रहा है, तो उसने उसको टांगों से पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि जब उसने उठने की कोशिश की तो उसको महसूस हुआ कि इसके दोनों बाजू जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सोच कर देखिए कि एक रात का आलम है, रात का मंजर है, और इस तरह से जीप जो है जैन जो है वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है रात के उस पहर में, और जब उसको महसूस होता है, जब उसको सारी सूरत हाल वो होश में आता है, जब उसको महसूस होता है कि ये सारा वाक़या जो है वो उनके साथ रूनुमा हो चुका है, तो वो चीखता है, चिल्लाता है, और फिर अपना जो कज़न है उसको हसनैन को बचाने की कोशिश करता है। हसनैन के बारे में आपको बताती चलूँ कि हसनैन जो है वो बेहोशी की हालत में अस्पताल में दाखिल है। अल्लाह पाक उसको बहुत जल्द सेहत कामला और आजला अता करे, और वापस अपने वो घर वालों में वापस खैर खैरियत के साथ जा सकें, आमीन सो आमीन। वो कहते हैं जी कि हसनैन और मुइन दोनों जैन के वालिद के भांजे हैं। उन्होंने बताया कि हसनैन और मुइन एक और लड़का जो है वो इनके साथ मौजूद था, और ये दोनों जो है वो इनके भांजे हैं, यानी कि जैन के कज़न्स हैं। अच्छा, जैन की चीखों पर मुकामी लोग जो है वो बताता है कि फ़ौरन दौड़े चले आते हैं, वहाँ की औरतें और मर्द जो है वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और वो उनसे कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, मेरे भाइयों को बचाओ। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अपना बताया था कि जो मुकामी शख्स वहाँ पर पहुँचता है, यानी शाही जो पहुँचता है, वो यही कह रहा होता है कि हमें चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था कि जंगल की तरफ से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, जबकि ये शख्स जो है वो गाँव में वादी में रहता था। अच्छा, उसके बाद उसको कंबल वगैरह दिए जाते हैं, और बाकी जो लोग वहाँ पर होते हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है। फिर वो बताते हैं जैन के वालिद कि 10 से 15 मिनट के बाद जो है फ़ौज उनकी मदद के लिए आ जाती है, और वो कहते हैं कि जी मैं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि सारा वक़ुआ जो है पेश आ चुका है। वो कहते हैं कि टीवी पर खबर देखी कि कोई जीप दरिया नीलम में जा गिरी है, और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बच्चे जो है वो दरियाए नीलम पर गए हैं, जबकि उनका जो बड़ा बेटा है वो उनको इस बात से आगाह करता है कि ये जो लोग हैं ये शायद दरियाए नीलम की साइड पर ही गए हैं, तो आप उनको कॉल करके पता करें। तो वो कहते हैं कि मैं कैसे पता करूं, क्योंकि वहाँ पर सिम्स जो है वो वर्क नहीं कर रही हैं, वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं इस हवाले से कैसे जो है वो जान। कहते हैं जी कि हमने दुआ की, ये जो कोई भी है, यानी कि वो जानते ही नहीं थे कि ये जीप जो है इसके अंदर इनके अपने बच्चे जो है वो शामिल हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे जब
ये खबर मिली तो मैंने फिर उन लोगों के लिए दुआ की कि जो भी लोग हैं अल्लाह ताला उनके लिए खैर करे। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 10 मिनट बाद ही हमें कॉल आ गई, हमें मुतला कर दिया गया कि आपके बच्चे जो हैं वो इस तरह से हादसे का शिकार हो गए हैं। और जैन के बारे में वो बताते हैं कि जैन के 2 बच्चे हैं और उसकी एक बेटी है और एक बेटा है और उसकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। एक बच्चा उसका 2.5-3 साल का है और एक बच्चा जो है वो 5 साल की उम्र का है। यानी आप सिर्फ देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जैन के हैं और जैन जो है वो अस्पताल में इस वक्त भी सिर्फ ये देखिए कि पहले ही जैन जो है उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन उसके बाद उसके वालिद कहते हैं कि जब जीप जो है वो हिचकोले खाना शुरू हुई तो फिर इसने ड्राइवर को भी आवाज़ें देकर कहा कि वो क्या कर रहा है, सही तरीके से ड्राइव करे। तो इस हवाले से कुछ मजीद इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आए हैं। एक और लड़का, उसकी बहन का इंटरव्यू जो है वो सामने आया है, वो भी मैं अनकरीब अपनी वीडियो में आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगी कि उसका कहना यही है कि ये गलती जो है वो सरासर ड्राइवर की गलती है और अब इंतज़ामिया भी लोगों के साथ ताउन करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। जैन के मुतालिक वो बताते हैं कि जिस जैन उनके साथ कपड़े रंगने का काम करता था और वो कहते हैं कि जी ये लोग यानी कि जो सारे कजन्स, ये जो सारे लड़के हैं जिस तरह से इस साल गए हैं जी, हर साल सैर पर जाया करते थे और लेकिन वो कहते हैं कि इस बार मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने अपने बेटों को समझाने की कोशिश की कि बारिशें हो रही हैं, आप लोग ना जाएं, मैं इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे वो दोनों बेटे जो हैं मेरे बहुत ज़्यादा प्यार से मुझे मनाना शुरू हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने वालिदा से सिफारिश भी करवाई कि मैं उन दोनों को जाने की इजाज़त दे दूं। तो इस तरह से मैंने इजाज़त दे दी और जाते हुए मैंने उनको गले लगाया, गले मिला, हर तरह से उनको प्यार किया। और वो कहते हैं जी कि दूसरा भाई हसन जो है वो 9 दिन से अभी तक लापता है और बस उनका यही कहना है जी कि वालिदैन जब मना करें तो फिर बच्चों को उस बात से, उस काम को करने से रुक जाना चाहिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, उनकी ज़िद पर मैं मान गया, वरना मेरा अंदर से दिल नहीं चाह रहा था। और बताते हैं कि हसन की उम्र 26 साल है, वो गैर शादीशुदा है, यानी इनका जो दूसरा बेटा है वो लापता है और उनका एक बेटा जिसका नाम जैन है वो ज़ेरे इलाज है, अस्पताल में दाखिल है। और उनका एक भांजा जिसका नाम हसनैन है वो अस्पताल में इस वक्त बेहोशी की हालत में मौजूद है। इंतहाई दिलखराश वाक़या है ये। और जिस तरह से इनके जो अजीज़ व अकारिब हैं, इनके जो घर वाले हैं, जब इनके इंटरव्यूज़ जो है वो मंजर यहाँ पर आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जिस तरह से वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफ़ी दिन जारी रहने के बाद जो है वो ख़त्म हो चुका है। चूँकि जो लोग अभी तक लापता हैं, जो बच्चे अभी तक लापता हैं, इंतज़ामिया के मुताबिक उनके ज़िंदा बचाने की उम्मीद जो है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन चूँकि बस बहैसियत मुसलमान हम लोगों का ईमान है कि अल्लाह ताला की तरफ से जब कोई काम होना होता है तो वो होकर ही रहता है और मौज़े जो है वो अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला मौज़ा कभी भी कोई भी मौज़ा दिखा सकता है और जो बच्चे अभी तक लापता हैं उनके लिए हम भी दुआ गो हैं कि वो वापस अपने घरों को जिंदा सलामत जो है वो लौट आए। माँ बाप जो है उनके जिगर के टुकड़े जो उनसे दूर हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको खैरियत के साथ अपने वालिदैन के पास वापस आना नसीब कर दे। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ इन दुआ में ज़रूर शामिल होइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।